औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी शहर में एक बादशाह रहता था, तो वो आने जाने वालों को बहुत परेशानी कर रहा। तो एक दिन पूछ बैठा, भाई तुम कहाँ जाते हो और कहाँ से आते हो? कहने लगे बादशाह सलामत है, ये वो हमसे ये पूछते हैं 3 सवाल। नुको कौन से सवाल है? नु कभी तो वो यूँ कह रहा है कि तुम्हारे अल्लाह के हैं, कभी ये कह रहा है कि तुम्हारा अल्लाह किंगे को देख रहा है, कभी ये कह रहा है कि अल्लाह तुम्हारा क्या कर सकता है। तो ग्वालिया का बच्चा था छोटा, कहने लगा मुझे भी ले चलो। तो फिर एक दिन वो कहने लगे किसी से जवाब नहीं दिया जा रहा, तू क्या करेगा बेटे जाके? नुको आपने ये तो सुना होगा, छोटा मुंह बड़ी बात। कोई उन्हें समझदार भाई था, कहने लगे भाई ये बच्चा जब जाते हैं हम जब ये कहता है इसे भी ले चलो, ये तो बच्चा है, ये क्या करेगा वहां जाकर, लेकिन फिर भी ले चलो। अब वो बादशाह के यहाँ पहुंचेगा, बादशाह ने कही सब तो बड़े बड़े आवे, आज ये बच्चा किसका आगा? तो उनने सवाल पूछे सबसे, किसी में सब जवाब नहीं दिया गया। जब नहीं दिया गया तो कहने लगे नुको भाई नुको ये बच्चा, नुको तुम्हारे सवाल का जवाब ये देगा, ये बच्चा है। कहने लगे छोटा सा बच्चा ये मेरी बात का क्या जवाब देगा? उन लड़के ने फिर यही कहा कि छोटा मुंह बड़ी बात, मतलब मौका तो दो। तो बादशाह के आगे खड़ा होगा, जब वो बादशाह के आगे खड़ा होगा तो बादशाह ने अपना जो सवाल करा, तो उस लड़के ने जवाब दिया, नुको सवाल तो का जवाब तो मैं दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं दूंगा। नुको फिर कैसे देगा? नुको जहाँ तुम बैठे हो कुर्सी पे वहां तो मैं बैठूंगा, और जहां मैं खड़ा हूं वहां तुम आ जाओ। बादशाह भी समझदार था, क्योंकि बच्चा था वो। बादशाह उठा वहां से, जहां वो खड़ा है वो वहां खड़ा होगा, और जहां बच्चा खड़ा था वो उसकी कुर्सी पे जाके बैठेगा। जब वहां बैठेगा तो बादशाह से कही नु हाँ अब करो, को क्या कह रहा तुम्हें हमें? तो उसने कहा नु मेरा पहला जवाब सवाल नु क्या? नु तुम्हारे अल्लाह क्या हैं? उनने कही नु 1 से लेकर 10 तक गिनती गिनो। बादशाह ने गिनती गिनी 1 से लेकर 10 तक। उनने फिर कही नु अब के और गिनो। उन्होंने फिर गिन ली बादशाह ने, कहने लगे अब के और गिनो। उनने फिर गिन ली, कहने लगे क्या आया समझ में बादशाह से? कहने लगे नु तुमने मेरी मुझसे गिनती गिनवाई है। कहने लगे कहाँ से गिनी? नु 1 से। नु तुम्हारी समझ में ये नहीं आया कि अल्लाह हमारा एक है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं? उनने कहा फिर नु तब तुम ये बताओ तो तुम्हारा अल्लाह देख किंगे रहा? उनने कहा नु कहता एक मोमबत्ती लाओ, एक माचिस लाओ वजीर से, और बादशाह के हाथ में थमा दो। अब बादशाह के हाथ में माचिस भी दे दी और मोमबत्ती भी दे दी। वजीर ने वो मोमबत्ती जला दी। जब जलाई तो उसकी लो कभी इधर कुआवे, कभी उधर कुआवे, कभी उधर कुआवे। उस लड़के ने कहा बादशाह सलामत क्या दिखा? नु कहा ये तो एक मोमबत्ती है और इसकी लो चारों तरफ देख रही, तुम्हें ये पता नहीं चला हमारा अल्लाह चारों तरफ देख रहा है? तीसरा सवाल नुका तुम्हारा अल्लाह क्या कर सकता है? नुका इसका तो कोई सवाल ही जवाब ही ना है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। जहां तुम बैठे थे वहां मैं बैठा हूं, और जहां मैं था पर तुम खड़े हो। तो ये अल्लाह का हमारा रहम और करम है कि वो कहां से कहां बिठा दे, कहां से कहां उठा दे। अस्सलाम वालेकुम करो। अस्सलाम वालेकुम। किसी गांव में कोई पंडित रह था, तो पंडित अपनी पंडिताई हारे था और वो कुछ से कुछ कह बैठा। पंडित था तो किसी हिंदू ने हिंदू से ही कहा कि इस पंडित से ये करो कि देखे तो ईमान देखे मुसलमानों का, उनमें एक अल्लाह वाले हैं। तो उसने कहा पंडित ने वो कहाँ मिलेगा? तो कहने लगे तो को कहीं भी मिलेगा। पहले तो तहजीब से बोलो कि कहाँ मिलेगा, को कहाँ मिलेंगे? वो अल्लाह वाले हैं, वली हैं। तो पंडित जो घूमता फिरता आगा उनके पास, वो अपने अल्लाह की जिक्र में लग रहे थे। पंडित आके खड़ा होगा, उन्होंने ध्यान करा
और उनसे कहा पंडित से, अल्लाह वालों ने, कि बैठ जाओ। तो जब वो पंडित बैठा तो कहने लगा मैंने तुम्हारा नाम सुना बहुत। कहने लगे कि मेरा क्या नाम है, नाम तो बड़ा अल्लाह का है, मैं तो उसका बंदा हूँ और बंदगी कर रहा हूँ अल्लाह ताला की। तो कहने लगे, झोली में से उनने चावल निकाले और अपनी हथेली पर रख कर कहने लगे, तुम अगर अल्लाह वाले हो और सच्चे हो तो ये बताओ कि चावल जो है किसके नसीब का। तो अल्लाह वालों ने कहा, नो किसी जंगल में मोर और मोरनी है, ये उसका नसीब का दाना। पंडित ने क्या काम करके निकाल के पानी और फाँक के चावलों पर पानी पी के कह रहा, बताओ मेरे ये किसके नसीब का। अल्लाह वाले तो अल्लाह वाले थे, उन्होंने कहा नुको जो मुझे दिखा वो मैंने बता दिया, अब चावल के दाने जाने या अल्लाह जाने। पंडित वहां से आ गया। जब आया तो जंगल में चल रहा, गर्मी बहुत तेज थी। उसे जब गर्मी लगी तो उसे उल्टी आ गई। जब उल्टी आई, जमीन रेतली थी, पानी नीचे बैठा और चावल ऊपर आए। मोर और मोरनी आए और उसे वो चुग गए। तो जिसके नसीब का था अल्लाह वालों ने तो बता दिया, अल्लाह ये भी कह दिया कि अब चावल जाने या अल्लाह जाने। मैंने तो बता दिया मोर का मोरनी का। अस्सलाम वालेकुम।